नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। साथियों, हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स की बुक से राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले पोर्शंस को देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है अक्टूबर तक के जितने प्रश्न थे, अक्टूबर से लेकर मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स को देख लिए थे। आज जो है हम लोग इस वीडियो में सितंबर से लेकर के जुलाई तक के जितने करंट अफेयर्स दिए हुए हैं इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में, उनको देखेंगे। और आप लोगों से जो पहले से कहे हुए थे, हम लोग जो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को 10 जो है वन लाइनर के रूप में मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज वन लाइनर के रूप में कौन सा टॉपिक लिया गया है। आज वन लाइनर के रूप में है परमाणु संरचना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेहनत सार्थक लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। परमाणु विद्युत होते हैं। करेक्ट, परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? तो ये विद्युत रूप से जो है उदासीन होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। देखिए, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, आप लिख लीजिए इस ट्रिक को, दी गोप चंद। अब देखिए, टीएस से हो गया थॉमसन और खोज किया था इलेक्ट्रॉन का, और जी से हो गया गोल्डस्टीन और खोज किया था प्रोटॉन का, सी एच से हो गया चैडविक और खोज किया था न्यूट्रॉन का। इस तरीक़ा से आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा है। मूलकण के साथ जुड़ा है बोस का। इसका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ये आप एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी बहुत दिन काम किए हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये चैडविक के द्वारा किया गया था, अभी आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। ये जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके वृत्ताकार पथ पे जो है चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है करंट अफेयर शुरू करते हैं। मंथ है सितंबर मंथ से, अक्टूबर तक करा दिए थे पिछली वीडियो में। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा करके पिछली वीडियो देख लीजिए आप लोग, जिससे आपका क्रमवार जो है बना रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया। इसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया है। अभी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कला, विज्ञान और दर्शन से संबंधित एक ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ई लर्निंग जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है भारत विद्या, और इसे जो है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है विकसित किया गया है इस प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने आरईसी पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को भारत के 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आरईसी को, रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट है, भारत उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 27 सितंबर 2022 तक वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोने का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को होने वाली समस्याओं को दूर करना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों की जान बचाने के लिए उत्तरी सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया। भारतीय सेना द्वारा जो है सिक्किम में जो है पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन कलाकृतियों को रखा जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा के राखीगढ़ी में। नेक्स्ट है, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण दूर करने वाले बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट है, गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा, और अगले 5 वर्षों में इसमें 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इस वर्चुअल स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो स्कूल आने में सक्षम नहीं हैं, या जिनके माता पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT फर्स्ट ने 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर हमलों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना था। जो साइबर सुरक्षा से जो है जो आजकल साइबर अटैक होते हैं और उनके लिए जो है 13 देश मिल करके एक साइबर सुरक्षा अभ्यास किया है जिसका नाम है सिनर्जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की। यह वैन बिना बैंक वाले गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। कहाँ पे शुरुआत किया हुआ है? HDFC बैंक ने शुरुआत किया है गुजरात में, बैंक ऑन व्हील्स वैन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया है। यह डैम 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा तथा 96 मीटर चौड़ा है। मेघालय सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल निवासियों की सुरक्षा हेतु ऑनलाइन डेटा से खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा। किसके द्वारा किया गया? मेघालय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार का अवसर मुहैया कराना है। नेक्स्ट है, टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने अगले पाँच वर्षों के लिए विहान AI नामक योजना तैयार किया है। इसका उद्देश्य जो है घरेलू बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी को 30% तक लाना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार के सभी गांवों को हर घर जल का प्रमाणीकरण प्राप्त है तथा ODF+ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता जो है 270 मेगावाट है, जो प्रतिदिन 2000 सेल का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड हमेशा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों का आकर्षक रहा है। कारक नई दिल्ली में भी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया जो छत्रपति महाराज शिवाजी की मुहर से प्रेरित है। इस ध्वज को निशान नाम दिया गया। इस ध्वज का क्या नाम दिया गया है? निशान नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल सुधार के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया है। इसके तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित कृषि पर जोर दिया जाएगा कृतज्ञ 3.0 के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा राज्य आदिवासी समुदाय पर उनकी पुरानी परंपराओं के दस्तावेज के लिए ज्ञानकोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें 62 जनजाति संप्रदायों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा जिसकी लागत लगभग 4000 करोड़ होगी। नेक्स्ट है, 27 सितंबर को आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टैंकथॉन प्रतियोगिता लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य खिलौने के निर्माण में कचरे के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। 15 से 16 सितंबर को नई दिल्ली में सनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने का प्रयास करना तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग पर बल देना था। नेक्स्ट है, एल्विस अजी
हजारिका उत्तर पूर्वी भारत उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज तैराक बन गई है। एल्विस अजी हजारिका जो है उत्तर पूर्वी भारत और उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में विद्युतीकरण में जो है तेजी लाना है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे पूर्वी चौकी किबुथु सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पूर्वी चौकी किबुथु सैन्य चौकी का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पे अभी रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया। इसके तहत अंगदान के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग राजपथ का नाम बदलकर अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है, रखने का प्रस्ताव दिया तथा एनडीएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। और अभी जो है मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा में स्थित दसपाड़ा गांव में रासायनिक खादों को उपयोग को कम कर उसे प्रकृति आधारित जीवन शैली में बदल दिया गया है। इसके साथ ही यह भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव बन गया है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को बेहतर करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट है, 10 से 11 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्रीय राज्य मंत्री के सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में केंद्र राज्य समन्वय को जो है मजबूत करना है। नेक्स्ट है, 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिससे 119 यात्री 150 दिनों में पूरा 119 यात्री द्वारा 150 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे भारत को एकजुट करना है। कब शुरू हुआ है? 7 सितंबर को शुरू हुआ है कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर NXT पहल शुरू की है। कोयम्बटूर में NXT पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कोयम्बटूर शहर को अत्यधिक आकर्षक और जीवंत स्थल के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। गुजरात सरकार सेमीकंडक्टर विनिर्माण स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का कहाँ निर्माण किया जाएगा? लोथल में। किसके द्वारा करवाया जाएगा? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा 2021 में शुरू किए गए शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, HDFC बैंक NESL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी तथा सुरक्षा की अधिक गारंटी होगी। नेक्स्ट है, तेलंगाना में भारत की पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला इंदौर भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना डिजिटल एड्रेस होगा और जिससे एक कोड के जरिए घर का लोकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों को बैग का बोझ कम करने के लिए
नो बैग डे की शुरुआत करने की घोषणा की है। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य खेल पीरियड को लागू करना है। बिहार सरकार जो है अभी नो बैग डे की शुरुआत किया है और सप्ताह में एक दिन खेल पीरियड की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा जो 10,000 एकड़ में फैला होगा और इसका उद्देश्य हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हाल ही में चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। चीन जो है कोरोना वैक्सीन ऐसा जो सूंघने वाला वैक्सीन है उसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। हाल ही में ओडिशा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छाता नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है राजस्थान के झुंझुनू जिला में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र में देश भर के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। राजस्थान के झुंझुनू जिला में संस्कार केंद्र में हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर करने की घोषणा की है। भीमराव अम्बेडकर के नाम पे अपने सचिवालय का नाम रखने की घोषणा की है। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता पर बल देना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हर घर में RO जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। भरतौल गांव उत्तर प्रदेश का डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 28 से 29 सितंबर को वाशिंगटन DC में पहला US प्रशांत एशिया द्वीप देश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी की है। नेक्स्ट है अब अगस्त मंथ। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ को देखते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्थानों को जोड़ते हुए मोदी सर्किट को विकसित करने की योजना बनाई है। कहाँ पे? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेती के नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और जिससे खेतों में बेहतर उपज प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ने रेडियो जयघोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की सांस्कृतिक और इतिहास से लोगों को अवगत कराएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में अहमदाबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की रिहायशी इलाके में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कर दिया गया। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील से स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़क के बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। नेक्स्ट है 9 से 13 अगस्त को मुंबई के 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा महाराष्ट्र कला अकादमी के द्वारा किया गया। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित नाटक का प्रदर्शन भी किया गया है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों के बीज वितरित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया। इस तकनीक में किसान अपने बीज को ट्रैक कर उसकी जांच करा सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट जोरावर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट जोरावर नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट जोरावर का पूर्वी लद्दाख
में खतरे वाले इलाके में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा, प्रोजेक्ट जोरावर। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स हिसार ने पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवैक वैक्सीन का निर्माण किया है, लंपी प्रोवैक नामक वैक्सीन का। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है, गुजरात के गरबा नृत्य को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नागपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क में दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होंगी। दिव्यांग पार्क में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत बीज वितरण के लिए नीति बनाई गई है। नेक्स्ट है असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारत को ड्रोन तकनीक में उत्कृष्ट बनाना है। नेक्स्ट है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया। इससे देश के विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जलीय कृषि करने वाले किसानों की सहायता करना है। नेक्स्ट है भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के प्रयास भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह 2G इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में युवा सांसद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रामसर स्थलों की सूची में आर्द्र भूमियों की संख्या 75 हो गई, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल 14 है। नेक्स्ट है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभाग में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है, कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है भारत 15 अगस्त को आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के 5 प्रण का आह्वान किया है। विकसित भारत का लक्ष्य एकता, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों के बीच कर्तव्य भावना, औपनिवेशिक मानसिकता को दूर रखना, ये अमृतकाल के 5 प्रण का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अवसर पर। नेक्स्ट है 100% हर घर जिला वाला परमानंद राज्य गोवा बन गया है, जिसको जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह हवाई अड्डे रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया है। इस बस का नाम है स्विच EIV22। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी किया। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में 2026 से 27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला बैटरी बस उद्घाटन किया है। इस परिचालन की लागत डीजल से चलने वाला वाहन की तुलना में कम होगी तथा CO2 का उत्सर्जन भी कम करेगा, हाइड्रोजन से चलने वाली ईंधन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोग रात के समय में भी भ्रमण कर सकेंगे लखनऊ के नाइट सफारी में।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया है। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बेंगलुरु भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बन गया है। डाकघर का निर्माण किया जाएगा बेंगलुरु में। इसका निर्माण IIT मद्रास के द्वारा जो है किया जाएगा, 3D प्रिंटेड डाकघर का बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला स्मृति वन भूकंप स्मारक केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें 2001 में जो भुज में भूकंप आया हुआ था उसमें जान गंवाने वाले लोगों के नाम दर्शाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाली पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जिसमें नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया। अमेजन इंडिया ने पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। अमेजन इंडिया पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया ने पूरे देश में अपने सामान की ये तो अभी देख लिए थे। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिला में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। कहाँ की? उत्तराखंड की। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया, जिसका नाम रोशनी दिया गया है। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसमें भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की भी घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच चलाई गई। ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर है तथा इसमें जो है 295 डिब्बे हैं सुपर वासुकी में। मध्य प्रदेश का मंडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने लिखने में सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। कुतुब मीनार के पास जो है अनंत ताल झील। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पुल 300 मीटर लंबा है तथा 14 मीटर चौड़ा है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 31 जुलाई को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान से पहुंचने के लिए चाबहार दिवस पहुंचाया गया। और चाबहार कहाँ है? ये ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार। नेक्स्ट, हाल ही में केरल ऑनलाइन ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। नेक्स्ट है, पुष्कर में राजस्थान के पुष्कर में भारत अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाएगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक्टिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है। इस लिफ्ट के निर्माण से लोगों को सीढ़ियां चढ़ने की तकलीफ नहीं होगी।
शिल्प ग्राम पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने की योजना शुरू की है। इसके तहत 8 गाँव को शिल्प गाँव के रूप में विकसित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एवं विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अभियान योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि को कुपोषण से मुक्त करना है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे जुलाई मंथ को। एससीओ देशों के बीच संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारतीय शहर वाराणसी को एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अभी एससीओ जो है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी को बना दिया गया है एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी। और एससीओ का मुख्यालय जो है बीजिंग है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसके माध्यम से इन वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर नल का जल वाला देश का पहला जिला बन गया है। जिले के 254 गाँव को नल का साफ पानी मिल रहा है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गाँव को। नेक्स्ट है, निर्माण कार्यक्रम IIT कानपुर द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े 15 स्टार्टअप का निर्माण करना। हाल ही में राजस्थान ने केवल महिलाओं द्वारा संचालित राजस्थान महिला निधि स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए राजस्थान ने तेलंगाना के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान ने भारत में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। राजस्थान हाल ही में केरल राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क केफॉन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बुनियादी ढांचा को विकसित करना है। केफॉन पहल किसने शुरू किया है? केरल राज्य। इसका उद्देश्य क्या है? केरल में जो है डिजिटल इसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना और केरल को जो है फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के रूप में विकसित करना है। हाल ही में उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति नामक शुभांकर लॉन्च किया है। हाल ही में गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 2 लाख नए रोजगार का सृजन करना है गुजरात के द्वारा। इसलिए जो है गुजरात सरकार गुजरात सेमीकंडक्टर नीति जो है 22 से 27 शुरू किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विशाखापट्टनम में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल उत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिजली के क्षेत्र में सुधार का जश्न मनाने के लिए किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नागरिकों को वाहन और मोबाइल की चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए eFIR प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी बर्थ गोदियों का संचालन PP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भारत के पहले राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की है। इस एक्सचेंज के जरिए भारत में सोने की आयात बढ़ेगा तथा साथ ही निवेश में जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटर शो सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रतिभूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय बढ़ाने में योगदान देना है।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई जो है 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो 7 जिलों से गुजरता है। फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकेडमी SCOA का विस्तार करने हेतु बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह अपनी तरह की पहली महिला राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड जो कि प्री प्राइमरी स्तर पर लागू किया है नई शिक्षा नीति 2022। अर्न विद लर्न योजना जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना दिया है। लद्दाख के लेह हवाई अड्डा को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। नेक्स्ट है, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू कर देगा। ओला 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। 11 जुलाई को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI आधारित तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9500 kg जो कांसे से निर्मित है। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थान केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसकी क्षमता जो है 100 मेगावाट है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादियों के खतरों से निपटने की रणनीति बनाई है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। राहुल नार्वेकर जो कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाले पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बने। इससे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था, जो भारत के ही थे, और भारत से जो है दूसरी बार किसको यह सम्मान प्राप्त हुआ है? गीता गोपीनाथ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जो हम लोग जुलाई तक के सारे करेंट अफेयर्स को देख लिए, और अब जो है अगले वीडियो में ये राष्ट्रीय घटनाक्रम के से जितने जो है करेंट अफेयर सारे मंथ खत्म हो जाएंगे, और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।